कि इस तरह का कुकृत्य हुआ है। 3 दिन तक लड़की वेंटिलेटर पे मौत से जूझ रही थी कि मौत है। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, अन्याय होना चाहिए। बच्ची 6 महीना से मोबाइल आज के डेट में रिचार्ज नहीं करवाई है सर। हम लोग बोलते थे कि बेटा कर दें, तो नहीं, छोड़ दीजिए अंकल। को जानबूझ के उसकी हत्या की गई है। नमस्कार, मेरा नाम विशाल हुआ और आप न्यूज आई देखना शुरू कर दिए हैं। अभी हमारी मौजूदगी है पटना के कंकड़बाग में। यहाँ पे एक ऐसा मामला आया है कि जहानाबाद से एक लड़की आती है, पटना में नीट की तैयारी करती है। लगभग वहाँ जहानाबाद से वो घर से चलती है, पटना में आके रहती है, पढ़ाई करती है। एक हॉस्टल की आप कहिएगा गलती है या हॉस्पिटल का गलती है। लड़की का तबीयत खराब होता है, उसके शाम होके लड़की के परिजन को बताया जाता है फोन करके हॉस्टल के द्वारा कि लड़की का तबीयत खराब हो गया है। फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अस्पताल वाले उसे अपने परिजन से मिलने नहीं देते हैं। उसके 2 दिन के बाद में उसको जब अस्पताल पे परिजन उनके FIR करते हैं, तो उसके बाद में वो मतलब उसका बॉडी कहिए या जीवित लड़की थी उसको सौंपते हैं परिजन को। फिर परिजन लेके मेदांता हॉस्पिटल में आते हैं। यहाँ पे उनकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। आइए जितनी घटना है, तमाम जो घटना है, उनको उनके परिजन से बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला है क्या। जी, नाम क्या हुआ आपका? नाम आपका क्या? मेरा नाम है रुद्रेश्वर प्रसाद शर्मा। जहानाबाद जिला में पतियामा गांव में मेरा घर है। ये बच्ची मेरे गांव की है। अच्छा। मैं वहाँ के पूर्व मुखिया हूँ। हम लोगों को रात में पता चला कि इस तरह का कुकृत्य हुआ है। ये 4 दिन तक हॉस्पिटल प्रशासन, हाँ। जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल जो है, उनके एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है सतीश जी, और जो छात्रावास शंभू छात्रावास गर्ल्स हॉस्टल है, उसके लफंगे दोस्त और उसके बेटा उटा उसमें होंगे। और पीछे से खिड़की तोड़ के लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ। एकदम निर्भया के हाथ से मिलता जुलता है और इसको दबाने का बहुत प्रयास किया जा रहा है। इसको 4 दिन तक पता न चला परिजन को कि रेप हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको मिलना ही नहीं देता था हॉस्पिटल में। वो तो कल जबरदस्ती उसको मेदांता लाने के क्रम में देखे कि बॉडी में बहुत स्क्रैच है, सर में क्लॉटिंग है, माथा टूटा हुआ है, हाथ छोटा फूटा है, हाथ टूटा हुआ है। कोई कपड़ा हॉस्पिटल जो हुआ था उसको कोई हम लोग को रिकवरी नहीं दिया। हॉस्पिटल हम लोग के साथ बहुत अन्याय किया है। उसको हम लोग बिल्कुल अनुसंधान में एक्यूज बनावेंगे। डिस्चार्ज समरी जब मांगा गया तो वो मिसबिहेव किए डॉक्टर सतीश, हमारे जो लेडीज हैं उनसे। आप एक बात आपसे क्या पूछना चाहेंगे कि पूरा मामला समझाइए कि पूरा मामला है क्या, शुरू से बताइए। मामला है कि हमारी बच्ची जो है 5 तारीख को अपने घर से जहानाबाद घर हुआ, मूल रूप से हम लोग पतियामा गांव हुआ हमारा, वहां से वो चली जहानाबाद से, यहाँ हॉस्टल में रहती थी, नीट की तैयारी करती थी। पिछले बार वो अच्छा रैंक भी लाई थी, लेकिन रिजल्ट फाइनल नहीं हो पाया। उसके बाद क्या हुआ कि ये 5 को आई, शाम को बात भी अच्छे से हुई, मम्मा से, अपनी मदर से बात की, फादर से बात हुई, नॉर्मल जैसे बात होती है कि पहुंच गया अपना इस टाइप से। उसके बाद क्या हुआ कि 5 के बाद ये 5 तारीख के बाद 6 तारीख को हम लोग को शाम रात में ये इनके फादर को फोन जाता है कि आपकी बच्ची अनकॉन्शियस है और हालत अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये कि कोई भी आदमी बट नेचुरल है कि घबराएगा। ये लोग आपाधापी में वहां से आए, तो ये जब बात हुई कि क्या अचानक क्या हो गया, कल तो बातचीत अच्छे से हुई है, तो बात हुआ कि ये लड़की सहजानंद से ये लोग रेफर कर दिया गया प्रभात मेमोरियल में। वहाँ के डॉक्टर बोले कि प्रभात मेमोरियल में ले गए। ये लोग प्रभात मेमोरियल में गए तो वहाँ के जो डॉक्टर लोग बोले कि इनका कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल था, तो जब क्रिटिकल था और ये एडमिट किए। ठीक है, वहाँ तक तो बात सही है, चला। लेकिन हम लोगों का कहना है, ये हॉस्टल प्रशासन, हॉस्टल वाले लोग बोल रहे हैं कि मैंने दरवाजा तोड़ा, हम लोग वहाँ गए तो दरवाजा न टूटा था न कुछ, नॉर्मल था। अगर बच्ची अनकॉन्शियस थी तो सीधी सी बात है कि आपने पेरेंट्स को उसी समय क्यों नहीं अवगत किया, और उसके बाद आपने 112 डायल क्यों नहीं किया? आप खुद से क्यों से, आपको अगर इतना ही था कि लड़की इतनी अनकॉन्शियस है तो आपने मेदांता क्यों नहीं, अच्छे हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेके गए? जब इस टाइप का कंडीशन आप देख रहे हैं कि लड़की बहुत ही ज्यादा गंभीर है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ लोकल पटना में हैं, हम लोग को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो आप सीधी सी बात है अपने से कैसे डिसाइड कर सकते? अगर किए भी तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए था, यहाँ बिल्कुल निगेटिव। डॉक्टर का कहना है वहाँ पे कि क्रिटिकल कंडीशन में आया, तो क्रिटिकल कंडीशन हम लोग को वहाँ पे क्या फुल बनाया गया कि डॉक्टर बोले कि ये रिकवरी मोड में है, तो हम लोग भी पॉजिटिव हुए कि चलिए अच्छा है, भगवान करे अच्छा हो जाए सब चीज। तब तक नॉर्मल था। उसके बाद डॉक्टर 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ,
3 दिन हुआ तो हम आईसीयू में बोले कि मैं आईसीयू में हमको दिखलाइए क्या कंडीशन है, तो नहीं रिकवरी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ रिकवरी नहीं था, कुछ भी कंडीशन जस का तस था। क्या कंडीशन था, ये लोग मार के वहां पे भेजा गया। उसके बाद हम लोग को पता चला कि बॉडी पे पूरा स्क्रैचेज है, ठीक है। उसके बाद स्क्रैचेस कैसे होता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। उसके साथ कुछ ना कुछ घटना, अप्रिय घटना घटी है, जिसको डॉक्टर लोग भी ये बताने नहीं बता रहे हैं, हम लोग को नहीं क्लियर किया गया। 3 दिन तक लड़की वेंटिलेटर पे मौत से जूझ रही थी कि मौत हो गया था। हम लोग अवेयर नहीं थे, अननोन थे, हम लोग को कुछ नहीं बताया गया। और मेरा यही कहना है कि लड़की को गलत करके वहां पे वेंटिलेटर पे ये लोग कर दिया गया और लड़की में कुछ बचा नहीं, मतलब ये मौत था, ठीक है। सीधी सी बात है। ये लोग हम लोग से बताए 3 दिन हम लोग से पैसा जो होता है हंटे, अपना जो करना किए ये लोग। फिर भी हम लोग पॉजिटिव थे कि भगवान करे कैसे भी रिकवरी हो जाए, हम लोग का यही चाहता। लेकिन 9 तारीख को क्या हुआ, हम लोग डिस्चार्ज समरी, हम लोग जब सेटिस्फाइड नहीं हुए कि नहीं भाई यहाँ पे सही नहीं है, तो डिस्चार्ज समरी जो हम लोग मॉर्निंग में मांगा गया, उसके बाद ये लोग डिस्चार्ज समरी 2 बजे तक किया। अगर मॉर्निंग में भी दिया जाता तो मैं वेदांता में आता, में भी मेरे चांसेस था कि बच्ची मेरी बच जाती। ये लोग जानबूझ के 2-2:30 बजाए वेदांता से गाड़ी आया और डिस्चार्ज समरी में इतना तमाशा किया गया, इतना तमाशा किया गया, ठीक है। उसके बाद जब ये लोग यहाँ पे थे, हॉस्पिटल में थे, वहाँ की वार्डन कोई लेडीज है, वार्डन नहीं उसकी मालकिन कोई लेडीज है, यहाँ पर आकर इन लोग से नेगोशिएशन करना शुरू की कि देखिए मेरा डेपुटेशन है हॉस्टल का, ऐसा है वैसा है। हॉस्टल का नाम क्या था? हॉस्टल का नाम शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, मुन्ना चक के पास है, ठीक है। वो उसका वहां से दबाव बनाया गया कि आप लोग मैनेज कर लीजिए। मैनेज करने का मतलब कहीं ना कहीं आप लोग निगेटिविटी को छुपा रहे थे, इस बात को आप लोग नहीं चाह रहे थे कि ये लोग बाहर आए। बात क्यों आप नेगोशिएशन करने आ गए, क्यों आप गार्जियन से मिले? तो गार्जियन तो बेचारे, ये हॉस्पिटल को भी लगा कि ये लोग गाँव के हैं, ये लोग अवेयरनेस कुछ नहीं है, ये लोग को हम लोग दाब देंगे। 3 दिन तक वेंटिलेटर पे किसी को रख के उसके बाद कहा जाता है कि आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। इसका क्या मतलब है? जो पैसा बोला गया, जैसे बोला गया, हम लोग वो किए, हम लोग फुलफिलमेंट सब चीज किए। उसके बाद भी निगेटिव रिजल्ट रहा। सब, मेरा परिवार बचा नहीं, मेरी बच्ची चली गई दुनिया से। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? गलत काम करके उस चीज को दबाया जा रहा है। अब हम लोग किससे मांग करें, क्या मांग करें बताइए? हम लोग को इंसाफ चाहिए। इस चीज को लेके आप लोग एफआईआर किए हैं? एफआईआर गया है अननोन के उस समय, क्योंकि हम लोग अनकंसियस थे, हम लोग भी बच्ची को लेकर थे। एक एफआईआर हम लोग दिए हैं वहाँ पे थाना में, लेकिन अब उसमें अमेंडमेंट करके वो जो हॉस्टल के ये थे, क्योंकि हॉस्टल का ही मिली भगत है, 100% है, और वो हॉस्टल जानबूझ के ये काम किया है। सीधी सी बात है, अगर आप की बच्ची रहती तो हम, अगर अनकंसियस है तो मैं फोन करके सबसे, आप पटना में है, आप गांव में नहीं, 112 बहुत, एक बार डायल करेंगे 5 मिनट में पहुंच जाएगा। 6 महीना से मोबाइल रिचार्ज नहीं करवाई थी, सोच लीजिए पढ़ने में कैसी थी। उसका कोई भी इधर उधर का कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जो बच्ची 6 महीना से मोबाइल आज के डेट में रिचार्ज नहीं करवाई है सर, हम लोग बोलते थे कि बेटा कर दें, तो नहीं, छोड़ दीजिए अंकल। उसके कौन लगता है? चचा जी हैं। चाचा जी हैं। हाँ। हम लोग का प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है कि एसआईटी का गठन हो। इस पे आप लोग से भी रिक्वेस्ट है हमारा कि एसआईटी का एक गठन हो और हम लोग को इंसाफ दिया जाए। इतना बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर ये कर दें तो, क्योंकि ये गलत हुआ है। और आप कौन प्रभात मेमोरियल का बात कर रहे हैं? जी, उसमें एडमिट आप लोग कराए थे या हॉस्टल वाला ही कराया था? नहीं, उसमें हम सेंट्रल हॉस्पिटल में उन लोग रेफर कर रहे थे, लेकिन एक आते हम अभिभावक लोग यहाँ, जब परिजन लोग को भेजा गया ना, तो हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, कोई बोले कि यहाँ चले जाओ डॉक्टर प्रभात मेमोरियल में, तो हम लोग वहाँ चले गए। तो उसी समय जो हॉस्टल का ऑनर था ना, तो वो आया रात में, और जो ये निरंजन बाबू थे, उनसे बात हुई। उनसे निरंजन बाबू कौन है? ये वहाँ का इंचार्ज है हॉस्पिटल का? हाँ सर। अच्छा। और हॉस्टल के जो मतलब वार्डन थी, वार्डन को जानकारी जब हुआ तो वहां जाकर सारा मतलब एविडेंस मिटाने का मतलब पोछा उछा मारा गया उसके वार्ड में। अच्छा। और हॉस्टल में, और उसके बाद फिर कैमरा भी जांच किया गया पीछे में, जो कि मैंने माना किया था। और जब अच्छा, हाँ, और कैमरा वहाँ का जो वीडियो है, वीडियो के लिए क्या है? वीडियो मिला है? सीसीटीवी कैमरा हम लोग नहीं हम लोग, हाँ सर लगा हुआ है, लेकिन पीछे में देखा गया है, वार्डन देखी है। अच्छा,
तो मतलब कैमरा का वीडियो आप लोग को मिला है कि नहीं मिला? नहीं सर, हम लोग को नहीं मिला क्या है। बोला जा रहा है? हम लोग देखे ही नहीं, हम लोग तो मरीज को देख रहे हैं। अच्छा, और जब हम FIR किए तो डॉक्टर सतीश सर बोले कि देखो आप ज्यादा तुम दबाव बना रहे हो। इधर आपका सरकार नहीं, ये भी एकदम ये लड़की के हम पिता है, कंडीशन में हम नहीं अभी बात नहीं करने में है। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, न्याय होना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, निर्भया जैसी कांड हुआ है। मेरे हॉस्पिटल और हॉस्टल दोनों मिल करके पैसा मैनेज करके ऐसा हमारी बेटी को जानबूझ के उसकी हत्या की गई है, और हम अभी बोलने में असमर्थ हैं। और तो ये तमाम रिपोर्ट था। बिहार के मुख्यमंत्री लगभग 20 साल से सत्ता में हैं। लगभग वर्ल्ड में कहिए तो 10वीं बार शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसी समय उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी उनके कहिए तो गृह मंत्रालय ले लेते हैं। बोलते हैं कि बिहार में अपराधियों पे कार्रवाई की जाएगी। इन अपराधियों पे कार्रवाई कब की जाएगी? क्या इन परिवार को न्याय मिल पाएगा? इन तमाम सवाल के साथ हम इस रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों को छोड़ के जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।